जय हिंद दोस्तों। भारत ने जिस F-35 को दबोचा है उसको लेकर के अमेरिका हुंकार भरता नजर आ रहा है। वह F-35 पिछले 7 दिनों के बाद भी केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर धूल फाकता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ इस खबर के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में बौखलाहट की साफ झलक नजर आ चुकी है, तो उसके साथ ही अब ब्रिटिश नेवी के उस पायलट ने जो 35B को फ्लाइंग के कर रहा था, उसने उस आखिरी 30 मिनट का सच भी कबूल कर लिया है, जिसको लेकर के अब तक साजिशों की बात सामने आ रही थी। और उसके इस सच के बाद से ट्रंप की भयंकर साजिश का खुलासा भी सामने आ चुका है। यह रियलिटी शुरू होती है केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के उस दूरस्थ रनवे से, जहां पिछले 7 दिनों से एक चमचमाता फाइटर जेट रनवे पर अब धूल में सना हुआ पड़ा है शांत, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ यह वही विमान है जिसे अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का प्रतीक मानता है, जिसे तकनीक की चरम सीमा पर पहुंचकर निर्मित किया गया था और जिसके जरिए वॉशिंगटन ने कई बार वैश्विक शक्ति संतुलन को अपनी ओर झुका दिया था। लेकिन अब जब यह अकल्पनीय विमान भारतीय तट पर यूं ही पड़ा है, न तो उसमें कोई हलचल है न कोई सैन्य गतिविधि, तो यह न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा चुका है। उस दिन की शुरुआत सामान्य थी। समुद्र के ऊपर सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और भारतीय वायुसेना के रडार पर अचानक एक सिग्नल झलका। शुरुआती आकलन में इसे अमेरिकी विमान माना गया, लेकिन जैसे जैसे रडार की तस्वीरें साफ हुईं, एक भयानक सच्चाई सामने आई। यह F-35B था और वह भी बिना किसी अनुमति के भारतीय हवाई सीमा में प्रवेश कर चुका था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसका ट्रांसपॉन्डर बंद था और विमान की लोकेशन के अलावा उसमें कोई रेडियो संपर्क नहीं हो रहा था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने तुरंत हाई अलर्ट जारी किया, लेकिन विमान किसी खतरे के बजाय जैसे अपनी सीमाओं से खुद बाहर गिरा, तो वह विमान जो 1.6 मैक की गति से उड़ सकता था, अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और अंत तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डे पर एक कोने में उतरा, जहां से कोई यात्री विमान उड़ान नहीं भरता। जैसे ही भारतीय सैन्य बल और खुफिया एजेंसियां वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि विमान का पायलट मौजूद नहीं था। F-35B को ऑटो पायलट से उड़ाना संभव था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी जटिल प्रणाली वाला विमान बिना पायलट के एक निर्धारित कोऑर्डिनेट पर आकर सुरक्षित उतर जाए? यहीं से शुरू होती है वह साजिश जिसकी गूंज वॉशिंगटन डीसी से लेकर लंदन और मॉस्को तक सुनाई देती है। जैसे ही अमेरिकी अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली, व्हाइट हाउस में हलचल मच गई। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया और उनकी प्रतिक्रिया तमतमाए हुए शब्दों में साफ झलक रही थी। दिस वॉज नॉट सपोज टू हैपन। अमेरिकी रक्षा सचिव ने मीडिया को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ब्रिटिश नेवी के उस पायलट का नाम लीक हो चुका था जिसने आखिरी बार F-35B को उड़ाया था, लेफ्टिनेंट कमांडर रिचर्ड ओब्रायन। लेफ्टिनेंट ओब्रायन का बयान जैसे ही लीक हुआ, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। उसने कहा, मैंने विमान को छोड़ दिया था, लेकिन किसी आदेश के तहत नहीं। वह मेरी अंतरात्मा थी जिसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं उस मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जांच में पता चला कि F-35 के भीतर एक छोटा कंटेनर छुपा था, जिसे खोलने के लिए 7 अलग अलग बायोमेट्रिक प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी। भारतीय एजेंसियों ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिस्टम लॉक हो जाता। इसके अंदर क्या है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन सैटेलाइट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स यह संकेत देती हैं कि यह हेडस प्रोटोकॉल नामक किसी खुफिया अमेरिकी परियोजना का हिस्सा था। AI ड्रिवन ऑटोमेटेड स्ट्राइक मिशन पर आधारित थी। इस तकनीक को चीन और रूस से छुपाया गया था, लेकिन अब वह भारतीय जमीन पर था। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा किया। अमेरिकी रक्षा विभाग ने सार्वजनिक रूप से इस घटना को नवंबर फॉलआउट करार दिया और भारत से विमान को तत्काल लौटाने की मांग की, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र की अपील का हवाला देते हुए कहा कि जब तक पूरी जांच नहीं होती, विमान यहीं रहेगा। अमेरिका के इस रुख से चीन और रूस को भी संदेह हुआ और उन्होंने संयुक्त रूप से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जहां इस बात पर चिंता जताई गई कि यदि हेडस प्रोटोकॉल जैसी कोई तकनीक सचमुच अस्तित्व में है, तो वह संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकती है। इस बीच ब्रिटिश सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई, क्योंकि F-35B ब्रिटिश कैरियर से टेक ऑफ हुआ था और अमेरिकी डेटा नेटवर्क से कनेक्टेड था। संसद में बहस हुई और एक वरिष्ठ सांसद ने कहा, हमने शैतान के साथ सौदा किया था और अब शैतान अपने परों के साथ उड़ चुका है। इसी दौरान भारत के वैज्ञानिकों ने F-35 के ब्लैक बॉक्स से डेटा रिकवर करने में आंशिक सफलता प्राप्त की, जिसमें आखिरी 30 मिनट की उड़ान रिकॉर्ड थी। उस रिकॉर्ड में ओब्रायन की घबराई हुई आवाज थी, इट्स फॉलोइंग मी, इट्स टेकिंग ओवर।
डोंट थिंक आई एम फ्लाइंग इट एनीमोर। यह सुनते ही सबका खून ठंडा हो गया। क्या विमान खुद को संचालित कर रहा था? क्या यह किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिग्रहण था? अब यह सिर्फ एक गुमशुदा विमान का मामला नहीं रह गया था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय रहस्य, रहस्य, संभावित युद्ध का कारण और तकनीकी हैकिंग की चरम पराकाष्ठा बन गया था। 7 दिनों के बाद भी विमान वहीं पड़ा था, पर अब उसे देखने के लिए न केवल भारतीय सेना बल्कि विदेशी जासूसी उपग्रह, मीडिया और हजारों की भीड़ भी मौजूद थी। हर किसी की नजरें उस अज्ञात पर थीं जो शायद विमान के भीतर सांस ले रहा था, या फिर एक प्रोटोकॉल जो अब जाग चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अब साजिशों से पर्दापाश हो रहा है, तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला और इन चीजों को प्रगाढ़ और मजबूत दावों को सच करने वाला नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में अमेरिका के F-35B, जिसे इस वक्त ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे निर्देश देते हुए कहा है कि इसे जल्द से जल्द भारत से हटाओ। यानी कि जो इस वक्त केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक स्क्रैप की तरह यानी कबाड़ की तरह खड़ा हुआ है, उसे जल्द से भारत से हटाने की बात खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोल करके जो चीजें सामने आ रही थी उन पर अपनी मोहर भी जड़ दी है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच जो पायलट ने बात कही है, जो पायलट ने 7 दिनों बाद अब जाकर के असल में वो सच कबूला है, वह सच सुनने के बाद आपके पैरों से भी जमीन खिसक जाएगी। दरअसल अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थी, वह बातें आधी अधूरी थी। लेकिन अब पायलट के इस सच के बाद से ट्रंप की भयंकर साजिश खुल चुकी है, और यह साजिश ना सिर्फ खुल चुकी है बल्कि भारत के रडार सिस्टम की असल ताकत भी अब इस वीडियो को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे। और एयर डिफेंस सिस्टम क्या करने जा रहा था उस से लास्ट के 30 मिनट में, वो भी जान करके आप दंग रह जाएंगे कि अमेरिका का F-35 उस दिन बाल बाल बचा है। इंडियन एयरफोर्स की एक्शन की तरफ से क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है इस वक्त, इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से ऐसा बड़ा बयान आने के बाद अब सवालों की झड़ी क्यों लग चुकी है, साथ साथ इसको लेकर के अमेरिका और उस पायलट ने क्या क्या कहा है, वो समझने के बाद आपको इस चीज को लेकर के पूरी असल सच्चाई सामने समझ आ जाएगी कि आखिर अमेरिका ने ऐसी चाल क्यों चली थी और अमेरिका क्यों भारत को परखना चाह रहा था, जिसके लिए अमेरिका खुद के नहीं लेकिन अपने ही F-35B, जो कि ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको धीरे से भारत में घुसाने की कोशिश करी थी। तो बताएंगे आपको, वीडियो में चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाती है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका का F-35B जो ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, यह 14 तारीख को भारत के अंदर आता है और इसे इमरजेंसी रूप से लैंड कराने की सूचना सुनाई देती है। लेकिन इसके बाद से सवालों की झड़ी शुरू हो जाती है कि आखिरकार जब भारत ने भारतीय एयरफोर्स की तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि ISCCS प्रणाली द्वारा अमेरिका के F-35B जो ब्रिटिश नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था उसे डिटेक्ट किया गया। ना सिर्फ डिटेक्ट किया गया बल्कि उसे डिटेक्ट करने के साथ ही उससे संपर्क स्थापित किया गया और अचानक से उसे भारत की सीमा में घुसने के रीजन भी पूछे गए। भारत के एयर स्पेस में जैसे ही वह गुस्सा उसे रडार सिस्टम द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया। अब तक सवाल यह पैदा हो रहा था कि आखिर भारत ने किस रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया था। दरअसल उसका जवाब भी मिल चुका है। आपको बता दें कि भारत का सबसे एडवांस रडार सिस्टम स्वॉर्डफिश की तरफ से इसे डिटेक्ट किया गया था, यानी कि जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, यानी कि अपने जो एयर स्पेस है उसके किलोमीटर के इस दायरे को यह रडार सिस्टम बड़े आसानी से कैप्चर करता है और उसके आने वाली हर अंदर की चीज को आइडेंटिफाई और डिटेक्ट करने में कैपेबिलिटी स्वॉर्डफिश रखता है। इसी की मदद से इंडियन एयरफोर्स के ISCCS प्रणाली द्वारा इसे डिटेक्ट किया गया और ना सिर्फ इसे डिटेक्ट किया गया बल्कि आगे इसको लेकर के जो पायलट ने बताया है वो भी सच आप समझ पाएंगे। दरअसल कहानी कुछ और बनानी थी, लेकिन कहानी पलटकर बन कुछ और गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही चाल में कुछ इस कदर से फंस जाएंगे, उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। अमेरिका को लगा था कि हमारा फाइटर जेट कंप्लीटली स्टिल्थ है और हम उसे बड़ी आसानी से भारत की सीमा में ले जाएंगे और उसे निकाल भी लेंगे और भारत को इसकी कानो कान खबर भी नहीं लग पाएगी। लेकिन बात बिल्कुल उलट हो गई। दरअसल अब पायलट ने जो खुलासा किया है वो अब आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर पायलट से जब इस बारे में, हालांकि 7 दिन बाद ही पायलट ने इसको लेकर के बहुत कुछ नहीं बताया, पहले चीजें गोल गोल घुमाई जा रही थी
पहले यह कहा गया कि फ्यूल कम होने की वजह से वह वापस अपने शिप पर नहीं जा पा रहा था, जिसमें से वह रिफ्यूलिंग के लिए भारतीय एयर स्पेस में घुसा और फिर उसने भारत के सिस्टम से और कंट्रोल सेंटर से बात करके इंडिया में उसको तिरुवनंतपुरम बेस पर आसानी से उतारा गया। पहली बात यह सामने आई, लेकिन जब भारत ने इसको लेकर के ट्वीट करके जानकारी दी कि हमने F-35B को इस वक्त ट्रेस किया था, और ना सिर्फ ट्रेस किया था बल्कि ISCCS प्रणाली ने इसे अपने रडार सिस्टम में कैप्चर किया था, उसके बाद से सवाल पलट गए। दरअसल बाद में अब पायलट ने यह खुलासा किया है कि वो अपने जहां पर रॉयल ब्रिटिश नेवी के युद्धपोत था वहां से उड़ान भरी थी और उसे इंडिया के एयर स्पेस के थोड़ा अंदर आकर के वापस लौटना था, लेकिन उसे इंडिया के एयर स्पेस के अंदर आने से लगभग 3.5 माइल की दूरी के पहले ही भारत के स्वॉर्डफिश रडार सिस्टम की तरफ से डिटेक्ट किया गया। हालांकि वह चाह रहा था कि वह इस बात की जानकारी ना दे और ना ही उसे आइडेंटिफाई किया सके, लेकिन रडार सिस्टम में आने के बाद से जैसे ही उसे कम्युनिकेशन सेटअप किया गया, उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उसे अलर्ट भेजा गया कि आप इंडियन एयर स्पेस में एंट्री कर रहे हैं, आपको अपनी आइडेंटिफाई रिवील करनी होगी, आइडेंटिटी बतानी होगी। हालांकि ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये आप समझ रहे होंगे। तो जिस कदर से कोई भी एनिमी तो नहीं आ रहा है, इस बात को हम आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उस पर एक्शन हो जाता है। दरअसल पायलट इस बात को लेकर के बिल्कुल भी जान अनजान था कि भारत उसके एयर स्पेस में घुसने से पहले ही उसे आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन जैसे ही आइडेंटिफाई किया गया और पायलट से इस बात के सवाल पूछे गए तो पायलट पहले इस बात को जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में जब पायलट को समझ में आया कि अब भारतीय एयरफोर्स कोई बड़ा एक्शन ले देगी, इसके बाद उसको मजबूरन आकर के अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी, यानी कि अपने आप को रिवील करना पड़ा कि वो F-35B बॉम्बर लेकर के आ रहा है, जो कि बॉम्बर के रूप में हालांकि जाना नहीं जाता। इसे आमतौर पर F-35B फाइटर जेट कहा जाता है और ये एंट्री लेने वाला है। और इसको लेकर के कहां से कहानी शुरू हुई। अब सवाल यह था कि आप आ क्यों रहे हैं इंडियन एयर स्पेस में, और इसको लेकर के कोई पहले से कोई जानकारी थी नहीं। ऐसे में इसको घुसना भी लगभग नामुमकिन नजर आना था, लेकिन उसने तुरंत से बातें पलटते हुए यह बात कही कि वह इमरजेंसी में है, उसे लैंड करना है। दरअसल इतनी देर तक में भारत का रडार सिस्टम स्वॉर्डफिश अपना काम कर चुका था, जिस बात का अंदाजा अमेरिका के इस F-35 जो फाइटर जेट है उसको लेकर के बिल्कुल भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में यह सबसे एडवांस जो रडार सिस्टम है और इसके साथ ही हमारा काम करता है जमर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो रेडिएशंस निकलते हैं और जिनकी वजह से रडार से टेक्नोलॉजी काम करती हैं, उन्हें इली जैम किया जा सकता है और ऐसी टेक्नोलॉजी भारत के पास मौजूद है। इससे हुआ क्या कि F-35 और उसके सिस्टम को, जो कि कॉकपिट में बैठी सारी जानकारियां जुटाता है, उसे भारत ने चंद सेकंड के अंदर ही जाम कर दिया। हालांकि इसके बाद जब भारत को इस बात की जानकारी हुई और उसने इस बात के लिए इल्म किया, तो इसके बाद भारत के एयरपोर्ट पर उसे उतारने की परमिशन दे दी गई। फाइनली जब भारत के एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां पर रिफ्यूलिंग की गई। जिस तरह से उसने बताया कि उसका फ्यूल खत्म हो गया है, तो तुरंत भारत की तरफ से उसकी रिफ्यूलिंग की गई, लेकिन इसके बावजूद F-35 उड़ान नहीं भर सका। हालांकि इसके बाद सवाल यह पैदा हुआ कि अब आखिर उड़ान भर क्यों नहीं रहा। तब पायलट ने बताया कि यह प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। साथ ही साथ इस चीज को लेकर के उसे कुछ गड़बड़ियां अपने फाइटर जेट में नजर आ रही है और इसी बात से यह कहानी नई दिशा में मोड़ लेती नजर आ रही थी कि आखिरकार ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अमेरिका के F-35 इंडिया में लैंड करने के बाद उड़ान ही नहीं भर पाया। बाद में पता चला कि हाइड्रोलिक प्रेशर कम हुआ। हालांकि यहां तक भी चीजें साफ नहीं हुई, यहां तक भी कहानियां ही सुनाई जा रही थी। बाद में जब चेक किया गया और ब्रिटिश नेवी की तरफ से टीम भेजी गई F-35 को ठीक करने के लिए, लेकिन वह भी नाकामयाब रही इसको सही करने में। लेकिन आपको बता दें कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर्स की प्रॉब्लम होती है वह इसे बहुत जल्दी ठीक की जा सकती है, लेकिन अमेरिकी नेवी की तरफ से आए जो इंजीनियर्स थे वो इसे नहीं ठीक कर सके, यानी कि प्रॉब्लम कुछ और ही थी। दरअसल प्रॉब्लम कुछ और नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। प्रॉब्लम यह थी कि इस वक्त जो सामने चीजें दिख रही थी वो थी ही नहीं। दरअसल भारत ने F-35 और उसके सिस्टम को जाम कर दिया था, जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से पहले किया जाता है, और यही वजह थी कि अमेरिका के F-35 के जाम टेक्नोलॉजी अभी तक काम नहीं कर पा रही थी। हालांकि इसको लेकर के कोई बड़े दावे अब तक सामने नहीं आए हैं और अमेरिका इन चीजों को छुपाने की साफ कोशिश कर रहा है। वहीं ब्रिटिश नेवी ने, हालांकि उसे बेहतर पता चल चुका है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम और रडार प्रणाली स्वॉर्डफिश, साथ ही साथ भारत की जैमर टेक्नोलॉजी किस कदर से काम की है, लेकिन अब इस बात को वो कहें भी तो किस कदर से कहें। दरअसल यहाँ पर पूरी प्लानिंग थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि भारत के अंदर से इसको लेकर के जाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या भारत का कोई ऐसा रडार सिस्टम है जो अमेरिका के F-35 को लेकर के क्या उसे ट्रेस कर पाएगा। दरअसल इसके बाद यहां पर नई कहानी गढ़ी गई। हालांकि यह कहानी गढ़ी गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन कहानी पूरी दुनिया में सर्कुलेट की गई थी। ब्रिटिश नेवी की तरफ से कहा यह गया कि इसके ऊपर लैंडबर्ग लेंस लगे हुए थे। जी हां, आपने खूब खबरें सुनी होंगी। दावे किए गए हैं कि इसके ऊपर लैंडबर्ग लेंस लगे हुए थे और इसी वजह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में और साथ साथ रडार प्रणाली ने इसे ट्रेस कर पाया। आपको बता दें कि लैंडबर्ग लेंस कुछ ऐसे लेंस के रूप में जाने जाते हैं जो किसी ऐसे अनआइडेंटिफाई यानी कि जो पूरी तरीके से स्टिल्थ फाइटर जेट होते हैं, यानी कि यूं कह लीजिए कि उनके ऊपर इन्हें लगाया जाता है ताकि जो देश उन्हें उड़ा रहा है वो उनकी एक्चुअल लोकेशन, पोजीशन और उनकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को फाइंड आउट कर सके और यह जान सके कि उनका फाइटर जेट कहां पर उड़ान भर रहा है। ये होते हैं लैंडबर्ग लेंस। हालांकि इन लैंडबर्ग लेंस की मदद से दूसरे देश के रडार सिस्टम भी उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी झूठी सुनाई गई क्योंकि लैंडबर्ग से अगर इसे इली डिटेक्ट किया गया था और सबसे बड़ी बात, अगर ये भारत के एयर स्पेस में घुसने से पहले अगर डिटेक्ट किया गया था तो फिर यहाँ पर रिफ्यूलिंग की झूठी कहानी क्यों सुनाई गई? क्यों कहा गया कि रिफ्यूलिंग के लिए भारत आया था? दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।